A very warm welcome, everyone. This is Yashi Pandey, a mentor for English, and I welcome you guys at Guidely. Here we are discussing two sets of presses for everyone, and I want you guys to do practice this as much as possible. Um, if you are following my overall playlist, आपको पता है मैंने लास्ट सेशन आप लोगों को प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे एंड व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज अ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरिंग दो प्रेसी सेट सॉल्व करेंगे सो व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज वी आर सॉल्विंग टू सेट्स ऑफ प्रेसीज ओके तो हम टू सेट्स सॉल्व करेंगे एंड ये दोनों सेट्स बिल्कुल अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स पर है एंड यू कैन से दैट लेट्स जस्ट गैम्बल कि हम ऐसे टॉपिक्स पे कर रहे हैं आज का डिस्कशन जो आ सकता है एग्जाम में. अ वेरी गुड आफ्टरनून हिमालय. आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन हियर इन द कमेंट सेक्शन. Am I audible and visible to everyone here in the comment section? So what we're doing today is a very important aspect. See, if you remember last class में भी मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था. एक प्रेसी सॉल्व कराया था और एक प्रेसी होमवर्क दिया था. आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारा प्रेसी राइटिंग होगा वो 100 से 120 वर्ड्स के अंडर होगा तो वर्ड लिमिट में रहना है. और हमने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जरूरी नहीं पूरे के पूरे पैराग्राफ का समरी होगा. It can be a summary of one part of that paragraph, right? So trust me, this is going to be a lot of fun. This is going to be something that is going to change the way you write. क्योंकि इसमें अगर आप प्रेसी राइटिंग में जैसे अगर आपने ईमेल राइटिंग में 5 से 6 मिनट और 30 मिनट्स में जो 25 मिनट बचा है उसमें आपने प्रेसी राइटिंग को 10 मिनट्स दे दिया. सॉरी, अगर आप 10 मिनट्स डेडिकेट करते हैं तो आपके पास काफी समय बच जाएगा रिपोर्ट राइटिंग और सिचुएशन एनालिसिस के लिए. दोनों में से कोई एक चीज आएगा. आपके पास एक अपर हैंड होगा, आपका समय बचेगा. और ये क्या है, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समरी देना है इन माय ओन वर्ड्स. तो लेट अस प्रैक्टिस टू सेट्स टुडे. दोनों सेट्स बिल्कुल अलग अलग टॉपिक्स पर है एंड देन आई हैव आल्सो क्रिएटेड अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर एवरीवन. सो लेट्स सी, आज टोटल हम 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज अ हॉट टॉपिक. India's digital public infrastructure, which is the UPI, Aadhaar, DigiLocker. आप इनके बारे में जानते हैं ना? UPI पेमेंट, आधार कार्ड, डिजी लॉकर के आप सबके पास अब एप्लीकेशन होता है. ये हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है. व्हाट इज दिस? दिस इज आवर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? So read the following passage carefully and write a précis of about 120 words. आपको précis 120 words में लिखना है and provide a suitable title for your précis. और आपको अपने précis के लिए एक suitable title भी देना है. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा प्रेसी में टाइटल पूछा जाएगा, इसका 1 मार्क होता है पूरा. ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स. इज दैट क्लियर एवरीवन? सॉर्टेड? क्लियर हो गया? सॉर्टेड है? अब आ जाओ. So the passage says that India has emerged as a global leader in building digital public infrastructure. So we have 3 paragraphs here. ये पहला है, आपको 1 मिनट दे रहे हैं. सारे स्टूडेंट्स प्लीज इस पैराग्राफ को कंप्लीट करो रीड करके. चलिए प्लीज रीड दिस पैराग्राफ वेरी केयरफुली, है ना? फिर क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे.
बच्चा इतना टाइम लगना नहीं चाहिए. इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ ग्लोबल लीडर, है ना? So let's see. In building digital public infrastructure, DPI, a framework that enables citizens to access essential services through secure and interoperable. What is it? Interoperable. ये digital platforms ऐसे हैं जिनको easily access किया जा सकता है. हमारे 3 pillars हैं. कौन कौन सा? आधार, UPI और डिजिलॉकर, जिसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, सरकार हमें ट्रैक कर सकती है. They have transformed governance, हमारा financial inclusion घर घर पहुंच गया, and service delivery. Aadhaar has provided millions of people with a unique digital identity, making it easier to access welfare benefits, open bank accounts, and verify identity without extensive paperwork. भाई, it's one click away. कहीं भी आप चले जाओ, आधार दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए. UPI has revolutionized the digital payments by enabling instant, low-cost, effortless, seamless मतलब effortless money transfer across bank, thereby promoting a less cash economy. In fact, India तो cashless economy की तरफ बढ़ भी रहा है. DigiLocker allows citizens to securely store and share digital versions of official documents, reducing dependence on physical paperwork and improving administrative efficiency. ठीक है? Clear? ठीक है? Next paragraph पढ़ो. 30 seconds बस. कंप्लीट हो गया सभी का, सबका? Let's see. The widespread adoption of these platforms have encouraged innovation in fintech, यानी हमारा finance का tech, e-commerce and digital governance. Small businesses and rural entrepreneurs have easier access to financial services. है ना? While government agencies can deliver subsidies and benefits directly to beneficiaries, reducing leakages and improving transparency. During emergencies, digital infrastructure has enabled uninterrupted access to banking, education और public services भी.
द लास्ट पैराग्राफ, हाँ ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन रिलेटेड है. 1 minute given to this paragraph, please read it carefully. Complete हो गया. The last paragraph is done by everyone. Let's see. Despite these achievements, several challenges remain. Concerns regarding data privacy, cyber security, digital literacy. अब देखो, अभी तक आप advantages देख रहे थे, अब आप negatives पर आ रहे हो. Challenges. These are the challenges that remain, right? And internet accessibility continue to affect the effectiveness of digital public infrastructure. Rural areas, they are still facing connectivity issues and many citizens lack awareness of safe digital practices. आज भी बहुत सारी जगहों पर safe practices नहीं है. Strengthening cyber security measures, improving digital literacy, है ना? And ensuring inclusive access are essential for maximizing the benefits of these platforms, है ना? As India continues its digital transformation, हम अभी भी देखो process में, though we have progressed a lot, digital public infrastructure has the potential to become a model for the other nations, provided innovation is accompanied by robust governance and citizen trust. So, the first question is a catalyst. The India का digital public infrastructure is a catalyst for inclusive growth model. ये तो टाइटल दिया है मैंने. And see how I have solved it. मतलब पूरे पैसेज का इसमें समरी पूछा था. This was not about one paragraph. इसमें पूरे के पूरे पैसेज का समरी पूछा था. और देखो समरी जो है वो पैसेज का ही है, but in your own words. So I want everyone to read this passage for 2 minutes. फिर मैं आपको दूसरा पैसेज अभी दिखाऊंगी. This is 120 words that you're seeing. पूरे पैसेज को 120 words में समराइज करो. Please read everyone very carefully.
Is that done reading everyone? देखा, अब देखो हमने क्या देखा है, हमने इसमें पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों डालना है, ठीक है। तो पहले तो टाइटल देखो क्या लिखा है, India's digital public infrastructure which is a catalyst, it is a push for inclusive growth, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सबके ग्रोथ के लिए। India's digital public infrastructure built around आधार, हमारे 3 पिलर्स कौन कौन से थे, है ना बेटा, क्या क्या थे, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, has improved governance, छोटा करो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और सर्विस डिलीवरी। आधार क्या देता है, डिजिटल आइडेंटिटी, यूपीआई इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट और डिजी लॉकर सिंप्लीफाइज डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड शेयरिंग। तीनों के आपने यूएसपीज बता दिए। These platforms have promoted fintech innovation, है ना, ये फाइनेंशियल टेक की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंट वेलफेयर डिलीवरी जो है वो आपके सामने दिख जाता है, एंड इजियर एक्सेस टू बैंकिंग एंड गवर्नमेंट सर्विसेज बेनिफिटिंग बोथ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशंस। However, challenges जैसे कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, डेटा प्रिवेसी, वैसे challenges भी है, मेंशन कर दो, ये सब पॉसिबल challenges हैं। Addressing these issues through stronger security measures, better digital awareness and wider internet access is essential. हमें इनको better measures लेने हैं इनके लिए। With effective governance and public trust, India's digital public infrastructure can drive sustainable and inclusive digital transformation while serving as a global model. ठीक है, देखा कितना सिंपल था। अब बताओ मुझे, आपको क्या लगा, आपको लगा ना कि मैंने पूरा पैसेज छोटे में अभी पढ़ लिया। That is what you have to do in Pressy writing. चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। इस क्वेश्चन में फ्यूचर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में आपको मुझे बताना है। In 120 words, you need to provide a suitable title and summary on future of public sector bank, जिसमें आप लोग जिसके लिए तैयारी कर रहे हो, इसका फ्यूचर आपको क्या लग रहा है, कैसा है, कैसा होगा। तो चलो रीड फॉर 1 मिनट हो जाएगा तो यस लिख दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी अनदर, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो, प्लीज रीड चिल्ड्रन। कंप्लीट हो गया, सबका सॉर्टेड है। लेट्स जस्ट रीड दिस क्वेश्चन देन। पब्लिक सेक्टर बैंक्स PSBs have played a vital role in India's economic development.
by extending banking services, अब हम rural areas में भी है, supporting government welfare programs, financing priority sectors जैसे कि agriculture, small businesses and infrastructure. Over the years, these institutions have contributed significantly to financial inclusion. इन्होंने significantly financial inclusion की तरफ काम किया by ensuring that banking facilities reach even the most remote regions of the country. ठीक है? However, PSBs have also faced persistent challenges. इनके challenges भी हैं, वैसे तो इन्होंने हर जगह अपने पैर पसारे है ना, बट इंक्लूडिंग राइजिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, आपको पता है ना, लोन देते हैं लोग वापस नहीं करते, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, बहुत सी इनएफिशिएंसीज हैं जो इनको अभी भी केटर करना बाकी है, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स, लोन के रेट्स देख लो है ना, एंड नीड फॉर कॉन्टिन्यूअस अपग्रेड्स, और टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड तो होना पड़ेगा. द नेक्स्ट पैराग्राफ, 1 minute. Is each one done reading? Let's have a quick look. So the first structure, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये passage किस चीज के बारे में जा रहा है, ठीक है. अब recent reforms हुए, जैसे बैंक के mergers हो रहे हैं PSBs में, improved corporate governance, कुछ हद तक corporate governance बेहतर हुई, capital infusion हुआ, stricter regulatory oversight have strengthened the financial health of many PSBs. हाँ, थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंक्रीज होने से इन लोगों में थोड़ी सी बेनिफिशियरी ऐड हुई है, दैट इज ट्रू. थोड़ा एफिशिएंसी भी बढ़ा है.
Simultaneously, PSBs are investing heavily in digital banking. ऊपर से ये लोग डिजिटल बैंकिंग की तरफ चल रहे हैं, artificial intelligence, customer centric services to compete in the increasingly technological driven financial landscape. The expansion of digital payments, ये जो expansion है, and mobile banking has further accelerated the transformation. और इसकी वजह से transformation और ज़्यादा पहले से बढ़ रहा है. Despite improvements, the future of the PSBs depends on their ability to balance commercial profitability with their social responsibilities. They must continue supporting financial inclusion while adopting modern risk management practices, strengthening security, improving operational efficiency, and enhancing customer service. Skilled human resources and continuous employee training will remain critical for adapting to changing technologies and customer expectations. ये रहा आप लोगों का लास्ट पैराग्राफ, ये कंक्लूजन है. अब आपको पूरे पैसेज को समरी देना है. The debate over privatization continues. देखो आज भी ये बात तो अभी भी चली रही है कि प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, with supporters arguing that private ownership will improve efficiency. ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर प्राइवेट ओनरशिप हुई तो इससे थोड़ा सा एफिशिएंसी और बढ़ जाएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे. While opponents believe that PSBs are indispensable, वही opponents को लगता है कि PSB की जगह और कोई ले ही नहीं सकता, भगवान से बनाओ ना हो, for achieving inclusive growth and implementing government development programs. Regardless of ownership, the long-term success of these institutions will depend on governance, prudent lending, यानी कि समझदारी से पैसा देना, technological innovation and public confidence. Is that clear? चलिए. Now, this is a 120 word का छोटा सा summary. Please read it very carefully, children.
हाँ, और कौन होगा बेटा। 120 वर्ड्स में, देखो कितना प्यारा समरी दिया इन लोगों ने। अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन भी देंगे, वेट करो। गाइस डन रीडिंग। देखा आप लोगों ने कितना सिंपल वर्ड्स में पूरा पैसेज मतलब कंक्लूड करा है। PSPs पहले पॉजिटिव्स बताओ। हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल या इम्पॉर्टेंट इन प्रमोटिंग इंक्लूजन, सपोर्टिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स, इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स। However, they face challenges जैसे कि NPA, operational inefficiency and technological changes and growing competition. Recent reforms including mergers, better governance, capital support and digital transformation have improved their financial performance. Making the future of these banks depends on balancing profitability and with their social responsibility और साथ ही साथ इनको रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस और एम्प्लॉय स्किल पे भी ध्यान देना है। Although opinions differ, देखो कुछ लोग इसके फेवर में, कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं है। The long-term success will depend on sound governance. अगर PSBs को ऐसे ही चलना है तो it has to be very sound, responsible, technologically innovative and public trust. By embracing या accepting reforms while continuing their developmental role, PSBs can remain significant contributors to India's economic growth. Now, अब मैं आप लोगों को आज एक होमवर्क ये दे रही हूँ। ये देख रहे हो आप, ये पूरा एक होमवर्क है। इसमें आपको मुझे समराइज करना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी ऑन इंडिया। ये जो वॉर है ना, ट्रेड डिस्प्यूट, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, ये स्टोरी जैसा है लेकिन फैक्ट स्टोरी है, फैक्ट बेस्ड। ठीक है, तो मुझे पता आपको ये पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और इसको सॉल्व करने में भी। तो हम क्या करेंगे, सेशन के तुरंत बाद आपको PDF दे देंगे, आप इसे 120 वर्ड्स में समराइज करो टाइटल के साथ। What I want is also a suitable title for the passage. Is that clear, everyone? I hope the session has given you a lot of help. I hope और practice चाहिए, we will be doing more practice. है ना, हैंड्स डाउन ऑन दैट। इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। इफ यू फील मैम अभी भी नहीं करना है और करना है और करेंगे, जैसे हमने ईमेल राइटिंग बहुत सारा करा था, हम प्रेसी राइटिंग करेंगे। देखो अभी सिचुएशन एनालिसिस बचा है, वी विल ऑल्सो स्टार्ट सिचुएशन एनालिसिस शॉर्टली। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में।
ठीक है, so that's it children, lots of love, stay blessed, keep learning, keep practicing, bye bye। कोई और प्रॉब्लम है तो बेझिझक बताइएगा, है ना, stay tuned with us।